मनुवादी और जनसंघ की सरकार है, वो सरकार झुकने पे मजबूर हो और ये लोगों को उसका हिसाब दे, क्योंकि ये आपको और हमारे जैसे लोगों का टैक्स का और डोनेशन का पैसा है जो आज पीएम केयर फंड में गया है, तो वो कहाँ गया, क्या इसका हिसाब किताब जानना हमारा कोई अधिकार नहीं है? आप आवाज उठाइए, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब सरकार को, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में कोरोना की आमद हुई जनवरी में, पहला केस हमारा आया 31 जनवरी को। उसके बाद फरवरी में कई नेताओं ने ट्वीट करके सरकार को आगाह भी किया, लेकिन सरकार उस पर जागी नहीं। वहाँ से फरवरी में सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में बुलाया, एक हेलो ट्रंप करके एक प्रोग्राम आयोजित किया, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा हुए। खैर मार्च में सरकार को होश आया, तकरीबन कोरोना आने के, विश्व में कोरोना आने के 6 महीने बाद और हिंदुस्तान में कोरोना आने के 1.5 महीने बाद केंद्र सरकार जागी और हिंदुस्तान भर में लॉकडाउन किया गया 23 या 24 मार्च से। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस दिन से लेके आज तक, जब लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन किया गया और जब उसके बाद में लॉकडाउन जब हटाया गया, कोरोना के मामलात में हिंदुस्तान में कहीं पर भी कमी नहीं आई है। पहले जब 200-400 केस हो रहे थे तो हिंदुस्तान में कोरोना के, तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन जब आज 60 से 65 हजार या 70 हजार के करीब रोज आना, एक दिन में केसेस हिंदुस्तान भर में आ रहे हैं, तो पूरा लॉकडाउन के अंदर अनलॉक करने की पूरी स्थिति और पूरा हिंदुस्तान को खोल दिया गया, अनलॉक कर दिया गया। अब यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। खैर ये एक बेहतर फैसला है, क्योंकि लॉकडाउन हमारा कंप्लीटली फेल हो चुका है। जब लॉकडाउन था तो हमने देखे कि किस तरह से गरीबों को क्या हाल हुआ, पैदल अपने घरों पे जाना पड़ा, सरकार कामकाज की समस्या थी, खाने पीने की अनाज तक की समस्या थी, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। तो भला हो उन एनजीओ का, उन लोगों का जिन्होंने रोड पर उतर के गरीबों की मदद की, घर जाते हुए मजदूरों की मदद की, घर घर खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, गरीबों को खाना दिया, रहने के लिए आश्रय दिए और उनके घर जाने का प्रबंध किया। मजदूरों जब घर जा रहे थे तब भी हमने देखा कई लोग सड़क पर उतर कर उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन इसमें मुद्दा यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो आके ये बोलते हैं कि भाई कोरोना आ रहा है, आप एक काम कीजिए, आप दिए जलाइए, कोरोना आ रहा है आप थाली बजाइए, तो कब तक आप दिए में थाली बजाएंगे, दिए जलवाएंगे मोदी जी, कोरोना पे काम कब करेंगे? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो अभी काफी लोग भूल गए हैं, लोग उसको याद नहीं कर रहे। मैं खास तौर से उस बात को याद, उस विषय को याद दिलाना हूं कि पीएम केयर फंड करके नरेंद्र मोदी जी ने तमाम लोगों से आह्वान किया था कि आप लोग इसके अंदर कुछ पैसे डालिए, आप लोग सरकार को फंड दीजिए, ताकि सरकार फिर आगे जाके लोगों के काम करेगी। तो आज मैं सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि वो पीएम केयर फंड किधर है, कहां गया वो पीएम केयर फंड? इसमें कितना करोड़ों अरबों के हिसाब से लोगों ने इमदाद की। जो मैंने सुना कुछ बॉलीवुड के सितारों ने 25-50 करोड़, कुछ बिजनेसमैनों ने 100-200-500 करोड़ रुपए तक उसके अंदर डोनेशन दिया है, आम लोगों तक ने उसके अंदर डोनेशन दिया है, काफी लोगों ने उसमें डोनेशन दिया था। तो अब वो पीएम केयर फंड का जो खर्चा है, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब नरेंद्र मोदी जी कब देंगे? अगर आप एक मुलाजिमत करते हैं या आप एक कारोबार करते हैं तो आपको पता होगा आईटी रिटर्न भरना पड़ता है। आईटी रिटर्न भर के आपको तमाम चीजों को शो करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इतना कमाता हूं और इस हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। आज आप एक सिनेमा घर के अंदर फिल्म देखने जाते हैं, उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। एक खाने की दुकान में आके एक बर्गर भी खाते हैं तो आपको एक उस पर टैक्स देना पड़ता है। आपको एक जान के हैरानी होगी कि आप जो टूथपेस्ट और बिस्किट खरीदते हैं नॉर्मल दुकानों से, उस पर भी टैक्स कट के आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है, उसमें जोड़ के आता है। तो आज उन सब चीजों का ऑडिट होता है। अगर आप किसी कोई एनजीओ बनाए या आप चैरिटी करें या आप सरकार को की मदद करें, तो उसका भी लेखा जोखा ऑडिट आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसका बाकायदा ऑडिट होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का, पीएम केयर फंड का हमारे हिंदुस्तान में कोई ऑडिट नहीं है और सरकार ये पूरी तरह से बताने से पीछे जा रही है, नहीं बता रही है कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ। जो करोड़ों अरबों रुपया आया था, ये हमारा हक है, ये जनता का हक है जानने का कि ये पैसा जो कहाँ गया, कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ किया आपने। जो पहले 200 केस आ रहे थे, हाँ तकरीबन डेली 70,000 केसेस आ रहे हैं। विश्व हिंदुस्तान भर में 25 लाख से ज्यादा हम लोग पार कर चुके हैं। जो रफ्तार हमारी जा रही है, तो शायद लगभग ये महीने अगस्त आते आते ही तकरीबन आपको 4 मिलियन से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान भर में ही नजर आ जाएंगे और शायद सितंबर में हम 50 लाख का आंकड़ा शायद पार कर जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जिस गति से हम जा रहे हैं उसमें यही नजर आता है कि यही होने वाला है उसके अंदर। तो मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, आप लोग नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि भाई वो पीएम केयर फंड का हिसाब किताब दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। आपको याद होगा जब पहली दफा चुन के आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। तो प्रधान सेवक के नाते हम उनसे सवाल कर सकते हैं और उनको जवाब देना होगा। लेकिन इस आवाज को, इस सवाल को इतनी शिद्दत से आपको उठाना होगा ताकि लोगों की एक आवाज इतनी जबरदस्त आवाज बन जाए, एक जलजला, एक वावेला मच जाए, ताकि जो मनुवादी और जनसंघ की सरकार है
वो सरकार झुकने पे मजबूर हो और ये लोगों को उसका हिसाब दे, क्योंकि ये आपका और हमारे जैसे लोगों का टैक्स का और डोनेशन का पैसा है जो आज पीएम केयर फंड में गया है, तो वो कहां गया उसका हिसाब किताब जानना हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो आप आवाज उठाइए, पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, पीएम केयर फंड का पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब सरकार को, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, आप जवाबदेह हैं उसके लिए। जैसे हम जवाबदेह हैं हमारे पैसों को लेकर, उस तरह आप भी जवाबदेह हैं आपके पैसों को लेकर। जय हिंद।